अप्रैल 1526 दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा का पानीपत जिला, यही वो जगह है जहां पर भारत की एक नई तस्वीर छपी। बाबर अपनी 12,000 सैनिकों की टोली को लेकर यहां उपस्थित होता है। कड़कड़ाती धूप में बाबर की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उस वक्त दिल्ली शहर पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर ने सोचा कि अगर वो कैसे भी करके इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटा देगा तो भारत में कब्जा जमा सकता है, और इसी सोच को लेकर बाबर ने इब्राहिम लोदी से जंग का ऐलान कर देता है। इब्राहिम लोदी की सेना में करीब 1 लाख जवान और 1 लाख हाथी थे। बाबर यह जानता था कि उसके पास लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए बाबर ने युद्ध की सही रणनीति पर चलने का फैसला किया, और इस काम में बाबर बहुत ही कुशल था। वो युद्ध से 1 सप्ताह पहले ही पानीपत के मैदान पर आ गया था और अपने हिसाब से सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों को चारों तरफ लगा दिया था। आपको पता होगा कि उस समय बाबर की सेना में करीब 4,000 बेहद खतरनाक तीरंदाज थे। दूसरी तरफ 1,000 बंदूक वालों के अलावा बाबर के पास वो हथियार भी था जिसके बारे में इब्राहिम लोदी सोच भी नहीं सकता था, और वो हथियार कोई और नहीं बल्कि चलती फिरती आग बरसाने वाली तोपें थी। दोस्तों, हिंदुस्तान की किसी भी जंग में इस तरह की तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने ही किया था, इसलिए यहां पर होने वाले युद्ध में अभी तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इन तोपों का सामना कैसे करना है। बाबर जंग का ऐलान तो कर आया, लेकिन उसके अंदर कम सैनिक होने की वजह से थोड़ा डर भी बना हुआ था। 21 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह लंबे समय से जंग चलने के बाद, इतनी बड़ी सैनिकों की टुकड़ी होने के बाद भी इब्राहिम लोदी बाबर के बनाए जाल में फंस गया। इसका सबसे बड़ा कारण बाबर की सेना में मौजूद निडर सैनिक तो थे ही, और उसके साथ साथ तोपों की आवाज से सेना में भगदड़ सी मच गई। इब्राहिम लोदी की सेना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इन खतरनाक तोपों से कैसे लड़े, इसलिए वो सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग लिए और कुछ शहीद हो गए। यहां तक कि तोपों की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि लोदी के हाथी अपनी सेना को कुचलते हुए भागने लगे, जिसके कारण अधिकतर सेना तो ऐसे ही ढेर हो गई। ऊपर से बाबर के तीरंदाज सैनिकों ने लोदी के भागते हुए सैनिकों पर तीरों की बौछार कर दी। ऊपर से उनके पास जो 1,000 बंदूकबाज थे, उन्होंने भी लोदी की सेना के अच्छे अच्छे तीरंदाजों को ढेर कर दिया। इब्राहिम लोदी भले ही चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसने वही एक गलती कर दी जो अक्सर ताकतवर लोग करते हैं, और वो ये थी कि सामने वाले को कमजोर समझ लिया। तभी तो इब्राहिम लोदी ये भूल गया था कि उसकी सेना में अगर सैनिक हैं तो बाबर की सेना में खतरनाक बंजारे लड़ाके, जिन्हें जिंदगी और मौत के आगे कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से बाबर की सेना में गजब का भाईचारा था। इन सब के बाद बाबर आसानी से युद्ध जीत गया और इब्राहिम लोदी लाखों कोशिशों के बाद भी मारा गया। इसी के साथ ही भारत का भविष्य पूरी तरह से बदल गया। अगर उस दिन यह घटना नहीं होती तो आज दिल्ली का लाल किला नहीं होता, आगरा का ताजमहल नहीं होता, यानी कि आज भारत का रंग रूप कुछ और ही होता। इस लड़ाई को ही पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर की जीत से ही मुगलों की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते ही बाबर ने मुगल सल्तनत का परचम लहरा दिया। और अब चाहे जो भी कहें, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, 12,000 सैनिकों से 1 लाख की संख्या में सैनिकों को ढेर करना कोई आसान काम नहीं था, और बाबर ने यह कर दिखाया। इसी वजह से इन्हें एक कुशल लड़ाके के तौर पर जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि बाबर एक उच्च कोटि का लेखक भी था? दोस्तों, हमारे भारत में कई हजारों सालों पहले से कई सारे साम्राज्य आए और गए, लेकिन एक ऐसा साम्राज्य था बाबर का जिसने भारत में आकर अपनी अलग छाप छोड़ दी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर था। बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आया था। आपको बता दें कि बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। उसने अपनी जिंदगी में कई सारी लड़ाइयां लड़ी। अपने पिता की ओर से तैमूर का जो 5वां वंशज था, और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब बाबर मात्र 12 साल का था, उसे विरासत में फरगना शहर मिला। उसके बाद वहां का बादशाह बना, पर बाबर का सपना किसी एक शहर पर बादशाह बने रहने का नहीं था, इसलिए 14 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद को जीतकर बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साल 1505 तक बाबर कई सारी जंग लड़ चुका था और अपने राज्य का अच्छा खासा विस्तार कर चुका था, लेकिन अब उसकी नजर भारत पर जाती है। अगले 20 सालों तक बाबर अपने मुगल साथियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, और सन 1526 में बाबर की नजर भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली पर पड़ी। उसने यह सोच लिया था कि अगर भारत पर राज करना है तो दिल्ली को जीतना होगा, और पानीपत की लड़ाई से उसने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब बाबर ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बाद इनका छोटा बेटा हुमायूं बादशाह बना, और हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में 23 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा और उसका राज्याभिषेक हुआ। आगरा में
परंतु हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा रहा। जून 1539 में हुमायूं चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हार गया और किसी तरह जान बचाकर भागने लगा, वहां से भाग गया। उसके बाद हुमायूं सालों साल तक भटकता रहा, लेकिन बाद में अपनी कुशल रणनीति की वजह से हुमायूं ने काबुल और कंधार में फिर से अपना कब्जा जमा लिया। आपको बता दें कि 30 जुलाई 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली जीतने में सफल हो गया। दोस्तों, हुमायूं अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था और यही कारण है कि अफीम से ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि अफीम के नशे में जब वो सीढ़ियों से गिर गया तो उसकी मौत हुई। हुमायूं के बाद मुगल सल्तनत पर अकबर का राज हुआ। अकबर सभी धर्मों का अच्छे से सम्मान करता था, इसलिए आज भी अकबर को बहुत ही अच्छे नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि अकबर एक ऐसा राजा था जिसने भारत को सकुशल आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।